रोड पर पड़ता है। यहाँ पर एक जो पास हुए हैं यहाँ के प्रधान जी, आइए मिलते हैं, इनसे कुछ बातें करते हैं, इनसे मालूम करते हैं कि इन्होंने अपने कार्यकाल में क्या क्या काम किए हैं। आइए मिलते प्रधान जी, आपने जो ये कार्य किए हैं अपने कार्य क्षेत्र में, ये क्या क्या कार्य किए जरा विस्तार से बताओ। सर्वप्रथम जो हमने मन में ठाना था, जो मन में करने की ललक थी, उस ललक के साथ में हमें मानसिक रूप से गांव वालों की योजनाबद्ध तरीके से हमको खड़ा किया गया और हम दृढ़ता के साथ में उस कार्य में खड़े हुए कि हमने कोई नाली खड़ंजा, जो ईंटों द्वारा खड़ंजा था, जो कच्चा खड़ंजा था, उसको सर्वप्रथम उसको इंटरलॉकिंग करने का काम किया या अन्य आरसीसी करने का काम किया। कहीं पाइप दबना था, कहीं चैनल टूट गया है, चैनल नया लगना था, उसको प्राथमिकता देते हुए हमने काम किया। पेयजल की व्यवस्था पर जो पेयजल सुचारू रूप से चालू रखने के साथ साथ जो नई कॉलोनियाँ हमारे गांव में विकसित हुई हैं, उनमें पेयजल की व्यवस्था करा दी गई है, जो कार्य चल रहा है। और हमारी प्राथमिकता थी कि हम कुछ नया करके दिखाएं। हमारे गांव में बिजली घर का निर्माण हुआ, जो हमने ग्राम पंचायत की ज़मीन प्रस्ताव कर करके बिजली घर को दी। एक मिनी मंडी, एक छोटी मंडी का निर्माण अभी ग्राम पंचायत के माध्यम से अभी निर्माणाधीन है, काम तो लगभग संपूर्ण हो चुका है, लेकिन उसकी ओपनिंग नहीं हुई है। और अभी हम जाते जाते समय बच्चों के लिए खेल का स्टेडियम और दे करके जाना चाहते हैं। आगे भविष्य में प्रधानी का चुनाव लड़ने की कोई अपनी स्कीम योजना नहीं है। और लेकिन मैं एक बात कहूँगा मीडिया के बंधुओं से, मीडिया के मित्रों से, कि मैं 5 वर्ष मुझे प्रधान बने होने जा रहे हैं। इन 5 वर्षों के अंदर मैं अपने गांव की राशन डीलर की जो सस्ते गल्ले की दुकान को सुचारू रूप से नहीं चलवा पाया हूं, क्योंकि जब मैं उसके खिलाफ कार्रवाई करता हूं, गांव के कुछ लोगों को जो उसके आका होते हैं, जिनके घर पर वह स्वयं कट्टे चावल के, चने के, गेहूं के, मिट्टी का तेल पुचाती है, उसके आका खड़े हो जाते हैं। मेरे पे इतना दबाव बना दिया जाता है, उल्टे सुल्टे एलिगेशन लगाने की मुझे धमकी दी जाती है, मारने की मुझे धमकी दी जाती है, मुझे साइलेंट कर दिया जाता है। मैं इसके विषय में अभी तक कुछ नहीं कर पाया। लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार जो 2018 में हमारे माननीय लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी ने जो इनको राशन डीलरों का जो घोटाला पकड़ा था, वो प्रदेश में उसकी जांच हुई। जांच में यह भी उसमें दोषी पाई गई है और इनके पास दुकान 42 वर्षों से इनकी दुकान चल रही है, निरंतर पीढ़ी दर पीढ़ी, चौथी पीढ़ी में ये दुकान है। तो उनकी तो विरासत हो गई ये दुकान। लेकिन मैंने इसके खिलाफ अभी भी कार्रवाई की थी। अब देखो उसमें क्या होता है। मैं तो सोचता हूँ कि 1/2 दुकान, यानी कि 2 राशन डीलर की दुकान आबादी के हिसाब से, उसमें एसडीएम महोदया थी, पिछली बार महिला थी, आईएएस थी, उन्होंने 2 दुकान के आदेश भी कर दिए थे। लेकिन इसको बचाने वाला कौन हो, ऊपर ऐसी सेटिंग बैठाती है प्रशासन के लोगों में कि फिर बच गई। अब ना जाने इसका कब क्या होगा। लेकिन हमारे लोग, मैं स्वयं इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए तत्पर तैयार हूँ। जैसे कि प्रधान जी सुनने में आया कि ये ब्लैक लिस्टेड में आ गया है नाम, ब्लैक लिस्ट में आया है। 63 जिले में 482 हमारी ग्राम पंचायतें हैं और राशन डीलर हमारे लगभग 900 कुछ हैं। अच्छा प्रधान जी, जैसे कि अब पीछे से कोरोना काल जो चल रहा था, उसमें आपने लोगों को किस प्रकार की सहायता की? हमने इस प्रकार से सहायता की कि हमारे ब्लॉक के अधिकारी लोग, एडीओ साहब, बीडीओ साहब कहने लगे कि ये जो जूनियर हाई स्कूल प्लस उसके बराबर में इंटर कॉलेज है जीआईसी, उसमें आप ब्लॉक का क्वारंटीन सेंटर चलाइए। हमने उसको सुचारू रूप से देखभाल की, सारा पैसा अपनी जेब से लग गया। ऊपर से कहता है कि तहसील से पैसा मिलेगा, आज तक नहीं मिला, धक्के खाकर घर बैठ गए। और वो तहसीलदार महोदया महिला हैं, वो कहती हैं कि आप ऐसे जैसे मर्जी एडजस्ट कीजिए, पैसा नहीं मिलेगा। जैसे कि गरीब जनता थी, कोरोना काल में जो गरीब जनता थी, जैसे कि हमारे गांव में मेरी जानकारी के अनुसार शायद किसी गांव में इतने केस कोरोना पॉजिटिव निकले हों, और हमने उनको जो होम क्वारंटीन हो सकते थे उनको होम क्वारंटीन किया। प्रतिदिन उनके तीनों वक्त देखभाल की। उन्हें राशन की प्रॉब्लम थी तो उन्हें राशन उपलब्ध कराया, चाहे अपनी जेब से कराया, दुकान से पहुँचा करके उनके दरवाजे तक रखने की हमने की। प्रतिदिन उनके घर पे जहाँ पॉजिटिव कोरोना केस निकले, उनके घर पे प्रतिदिन सैनिटाइजर केवल उनके घर पे कराया, अगल बगल के घरों में भी कराया। और 2 बार पूरे गांव में सैनिटाइजर टैंकर के द्वारा हमने व्यक्तिगत रूप से कराया। हमने सरकार से सैनिटाइजर के लिए कोई सहायता नहीं की।
और अभी हम 3 दिन से लगे हैं गांव में कि डेंगू पॉजिटिव केस हमारे बहुत ज़्यादा हो गए गांव में। 28 मौतें हो चुकी हैं, इसमें कोरोना पॉजिटिव भी है और डेंगू पॉजिटिव है, टाइफाइड पॉजिटिव है, मलेरिया पॉजिटिव भी केस है उसमें। परसों भी डॉक्टरों की टीम आई थी, उन्होंने काफ़ी चेकअप किए, आज भी टीम आ चुकी है। मैं वहीं की तैयारी में निकल रहा था कि आप लोगों का, मेरा सौभाग्य कि आप लोगों का आगमन होना था, इस अवसर पर आप लोग आए तो मैंने भी कुछ समय अपना दिया आपको, आप कीमती समय निकाल कर गए। तो मैं डॉक्टरों के पास ही जा रहा हूँ, कुछ चेकअप होंगे आज भी। जी, बहुत 28 मौतें 2 अक्टूबर से लेकर के आज 5 नवंबर है, 28 मौतें अब तक हो चुकी हैं, जिसमें कि मरने वालों केवल 3 वृद्ध हैं, बाकी समथिंग 50 वर्ष की आयु तक के हैं, 30 वर्ष के भी हैं, 28 के भी हैं, 16 वर्ष का लड़का भी है नौजवान। जैसे कि आपने सुना यहाँ पर जो कोरोना काल चल ही रहा है, उसके साथ साथ डेंगू का भी बहुत ही बड़ा इफेक्ट यहाँ पर पड़ रहा है। जैसे कि अब प्रधान जी ने बताया यहाँ पर 28 मौत हो चुकी है, तो इसीलिए गांव वाले सुरक्षित रहे, सावधान रहे, बन रहे। अमित कुमार की रिपोर्ट के साथ कैमरामैन